और हम ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वॉशिंगटन से, अमेरिका से, जहां भारत के समर्थन में व्हाइट हाउस पहुंचे हैं कई बांग्लादेशी लोग। बांग्लादेश के मूल के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। मोदी ट्रंप मीटिंग के समर्थन में हैं ये सारे, और ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को, उनकी सरकार को वहां से हटा दिया जाए, सत्ता से हटाया जाए बांग्लादेश में। वो लगातार कह रहे हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ वहां अत्याचार किए जा रहे हैं। एक प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट द चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस, और इन सब के बीच सबसे पहले ये तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं, और इन सब के बीच है मनीष झा। ओवर टू यू मनीष। एक मिनट रुक जाना, मेरा लाइव। बिल्कुल देखिए, जैसा कि हमने पहले ही आपको कहा था कि बांग्लादेश का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग का एक अहम मुद्दा होगा। और इस वक्त आप देखिए, सबसे पहले हमारे कैमरा सहयोगी रोहित आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वो लगातार यूनुस को हटाने की मांग कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं शेख हसीना के समर्थन में। वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें बेहद उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों अपनी बातचीत में बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और फिर मोहम्मद यूनुस को हटाने पर बात होगी, क्योंकि इसमें अब कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को अमेरिकन डीप स्टेट ने वहां पर सेलेक्टेड लीडर के तौर पर रखा था। और इस वक्त देखिए, व्हाइट हाउस के बीच का यह नजारा, ठीक एक तरफ व्हाइट हाउस, दूसरी तरफ ब्लेयर हाउस, और उसके बीच में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग यहां पर मौजूद हैं और वो लगातार शेख हसीना के समर्थन में और मोहम्मद यूनुस के विरोध में नारे लगा रहे हैं। और वो लगातार नारे सुनना, वी सपोर्ट मोदी जी, वी सपोर्ट मोदी जी। और ये कौन कह रहे हैं? अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी। और यहाँ देख लीजिए, कैमरे पर एक बार फिर से देखिए, TV9 के कैमरे पर देखिए, इस वक्त आपको इतनी बड़ी संख्या में जय बांग्ला के नारे लगाते हुए ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इंसाफ चाहिए। बांग्लादेश को इंसाफ तब मिलेगा जब मोहम्मद यूनुस को हटाया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जब बातचीत होगी उस वक्त ये देखिए। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत में आप लोगों को क्या उम्मीद करते हैं? We are expecting that Honorable Prime Minister Modi will talk about Bangladesh with President Trump today. Possibly he's discussing. We are urging them, both of them, to save Bangladesh, the people in general, and also the minorities. There is no law and order in Bangladesh. Every day, Muslims, Hindus are dying and killing by Dr. Yunus. सर, हम लोगों ने देखा था कि जब चुनाव चल रहा था तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अटैक हो रहे थे उस मुद्दे पर आवाज उठाई थी। तो आज आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान मोहम्मद यूनुस को वहां पर प्लेस किया गया, वहां रिजीम चेंज किया गया और अब आगे रीसेट का बटन दबाया जाए? He must stop the reset button. He has no right to rule the Bangladesh. It is a democratic country. He's not elected. He's not constitutionally run the country. अभी तक मोहम्मद यूनुस यही आरोप लगाते थे कि ये इंडियन मीडिया करती है, लेकिन यहाँ को जगह देख लीजिए, जगह क्या है? एक तरफ व्हाइट हाउस, दूसरी तरफ ब्लेयर हाउस, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी है। और जो ये लोग आए हुए, ये इंडियन मीडिया के लोग नहीं है, ये अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेश के लोग हैं और ये बांग्लादेश के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये बांग्लादेश में जो आज हो रहा है उसकी निंदा करने के लिए पहुंचे हैं। इन्हें कोई इंडियन संगठन लेकर नहीं आया, ये स्वतः आए हैं। We want both leaders should bring Sheikh Hasina, the Prime Minister. She's still Prime Minister. Legally, constitutionally, she's the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. She is now residing in India. Modi ji gave him a space to live in India. So both of them must make a decision to make a peaceful. देखिए, TV9 की ये कवरेज मोहम्मद यूनुस भी देख रहे होंगे। वो आदमी जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन वो तब मुस्कुरा रहे थे जब निर्दोष लोगों की हत्या हो रही थी। जिस वक्त जमात शिविर या दूसरे और लोग, जिस वक्त कट्टरपंथी के लोग उस वक्त निर्दोष लोगों के घर जला रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे,
तब मोहम्मद यूनुस मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज ये मांग कर रहे हैं कि ट्रंप और मोदी की मीटिंग के दरमियान बांग्लादेश का मुद्दा उठे, और खास करके तब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में डीप स्टेट ने जिस तरीके से रिजीम चेंज कराया और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को गद्दी पर बिठाया, उसको लेकर ये चाहते हैं कि उस फैसले को बदला जाए। और राष्ट्रपति ट्रंप से और प्रधानमंत्री मोदी से ये गुहार लगा रहे हैं कि यूनुस को हटाया जाए, शेख हसीना की बहाली हो सके। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 पर दुनिया भर के हमारे दर्शक अभी देख पा रहे होंगे। बिल्कुल, और ये आम लोग हैं जो बांग्लादेश से ही आए हैं, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये कोई इंडियन मीडिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि भाई जिन लोगों को अगर पीटा भी गया है तो वो आवामी लीग के थे, शेख हसीना की पार्टी के थे, इसीलिए एक पॉलिटिकल रिवेंज लिया गया, पर आम लोगों के खिलाफ अत्याचार किए गए हैं। अब तो यूएनएचआरसी की रिपोर्ट ने भी माना है कि अल्पसंख्यकों, आम नागरिकों के खिलाफ अत्याचार किए गए हैं। अमेरिकी एनएसए से भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। सुमित, क्या वहां पर यह मुद्दा उठाया गया कि बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, क्या उसमें अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, कर सकता है, और अगर करेगा तो किस तरीके का? देखिए बिल्कुल पद्मजा, इस समय अगर आप देखें कि व्हाइट हाउस के बेहद करीब ब्लेयर हाउस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी, और कहा जाता है कि ना सिर्फ वो व्हाइट हाउस के पास है बल्कि उसमें रहने वाला शख्स या उसमें आने वाले जो हस्ती होती है वो होती है जो अमेरिकी डिप्लोमेसी, अमेरिकी राष्ट्रपति के बहुत करीब होती है। और अभी अगर आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की टीम को देखें, उनकी स्ट्रैटेजीज को देखें, पूरा फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन पर। और इंडो पैसिफिक में अगर सबसे बड़ा अलायंस, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अगर अमेरिका का कोई है वो है भारत। लेकिन भारत के भी अपने कंसर्न है। भारत लगातार ये बात कह चुका है जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो लगातार बांग्लादेश की सरकार कर रही है, वो भारत के हितों के खिलाफ है। और यही वजह है कि आज जब एनएसए से मुलाकात हुई तब ये बात जरूर रखी गई होगी कि जो चीजें वहां पर हो रही है, भले ही अमेरिका ने एड बंद कर दियो, उनको लगातार सहायता में कमी कर दियो, लेकिन ये जरूर है कि कड़े कदम उठाए जाए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को सिक्योर करने के लिए। उनकी लगातार उनकी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न जाहिर किया। और यही वजह है कि अभी अगर आप देखें तो अमेरिका और भारत आगे मिलकर इस पूरे रीजन के अंदर कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर डिसाइड किया गया होगा। मोदी और ट्रंप मुलाकात से पहले एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। टैरिफ कम कर सकता है भारत, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 30 से ज्यादा चीजों पर टैरिफ भारत कम कर सकता है। भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्ते मजबूत होने की उम्मीद है। पहले ही बजट के अंदर एक मूव दिया गया था, एक ऐसी स्वीट पिल दी गई थी जहां पर एक हार्ली डेविडसन, जहां एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड है, उसको जिससे फायदा पहुंचता। क्या आपको लग रहा है एम्बेसडर सिंघल कि अब और टैरिफ कई और चीजों पे कम करने से अमेरिका थोड़ा सॉफन अप हो जाएगा? ये जो हम ओवरचर कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए बात ये है, जैसे हम कह रहे हैं कि जो सारा मुद्दा जो है $30 बिलियन का जो क्रेडिट हमारी तरफ हमारे फेवर में है उसका है। तो उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जैसे ऑयल का हमने कहा, और कुछ चीज़ों पे हमने इंडिकेशन भी दिया है कि हम जो है टैरिफ जो उस पर थोड़ा कम कर दिया जाएगा, टैक्स कम कर दिए जाएंगे, और ताकि जो है अमेरिका से जो माल आ रहा है वो कॉम्पिटिटिव हो जाए। और उससे हमें भी अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसकी जगह वो अमेरिकन इंपोर्ट आ जाएगा। तो हो सकता है प्राइसेस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन अंतर आए, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे को उसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हम अब कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अर्ली इंडिकेशंस, एम्बेसडर सिंघल मैं आपसे जानना चाहूँगा, अर्ली इंडिकेशंस वो क्या हैं? क्योंकि यहां पर मैं आपसे कुछ फैक्ट्स की बात करूंगा।